नमस्कार। कल पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। रंगों के उत्सव में हर कोई सराबोर दिखा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा की होली सबसे अजीब थी। यहाँ होली की अनोखी प्रथा है जिसमें जलती होली के बीच से एक पंडा निकलता है। क्या है ये, क्यों होता है होली से पहले एक दिन ये पूरा कार्यक्रम? आइए पहले देखते हैं ये अनूठी परंपरा। मथुरा के कोसी कला की तस्वीरें हैं ये, बिल्कुल सच्ची तस्वीरें। एक आदमी कम से कम वस्त्रों में दहकती आग के बीच से निकलता है। हर साल होली दहन के दौरान ये अग्नि साधना होती है। मथुरा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर फालिन गांव में होलिका मध्य की परिक्रमा की परंपरा बहुत पुरानी है। सभी जगह देखा होगा आपने बसंत पंचमी को जो होलिका स्थापन की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ माँ की पूर्णिमा को होलिका स्थापन की जाती है। इसके बाद में पंडा जी जब स्थापना कर देते हैं तो अपने एक नियम लेते हैं, संयम लेते हैं। मन क्रम वचन से अपने जो है भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं। कभी भी बाहर नहीं जाते हैं, कभी असद भाषण नहीं करते हैं, संभाषण करते हैं, किसी से ज़्यादा वार्तालाप नहीं करते हैं। स्थानीय विश्वास के मुताबिक हजारों साल से चल रही इस रोंगटे खड़े करने वाली होली में पूरा समुदाय और गांव एकजुट होता है। आग के बीच से निकलने वाले आदमी को स्थानीय लोग पंडा कहते हैं और इनका नाम है बाबूलाल पंडा। आप बाबूलाल पंडा के सहयोगी से सुनिए इस खास अनुष्ठान की तैयारी के बारे में। बाबूलाल जी 1 महीने से 1.25 महीने की तपस्या होती है। ये अपना घर बार सब छोड़ देते हैं, घर का गृहस्थी का त्याग कर देते हैं। ये 1.25 महीने अपने इसी मंदिर में बैठ के अपना भजन ध्यान करते हैं। ये कुछ खास तरीके का हवन करना पड़ता है? नहीं, एक नॉर्मल भगवान के नाम का भजन ही करना पड़ता है। पर सवाल आपके मन में ये होगा कि ऐसा होता क्यों है, इस साधना और परंपरा की जरूरत क्या है? तो इस महाअनुष्ठान को करने वाले बाबूलाल पंडा के सहयोगी पूर्ण इसके बारे में बताते हैं। प्रहलाद जी के जमाने से जो होलिका थी, हिरण्यकश्यप की बहन, उनके जमाने से होलिका के रूप में, ये भक्त प्रहलाद के रूप में हमारे ब्राह्मण देवता होली में से निकलते हैं। करीब 1 महीने की साधना और तैयारी के बाद जब होलिका दहन का दिन आता है तो आग से निकलने वाले बाबूलाल पंडा खास अनुष्ठान करते हैं। पंडा जी वहाँ में बैठने के बाद में होलिका मंदिर में बैठ करके हम एक जोत जलाते हैं, अग्नि की जोत जलाते हैं। जोत जलाने के बाद में पंडा की हम जो है लगन निकालते हैं। लगन 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्तर, दुस्वभाव। अब चर लगन में देखते हैं कि किस लगन में कोई कुग्रह तो नहीं है। अगर शुभ ग्रह है तो उसी लगन में उसको निकालते हैं। जैसे कि आपकी लग्न है मकर लग्न, वो प्रातः 4 बजे है, कोई कुग्रह नहीं है, इसलिए पंडा जी बड़े प्रेम से निकलेंगे और शीतल आग में करके निकलेंगे। इसके बाद बाबूलाल पंडा एक ज्योति जलाते हैं और फिर होलिका दहन से एन पहले वो उस ज्योति को अपने हाथ में रख देते हैं। और फिर क्या होता है सुनिए। पंडा जी अपना हाथ रखते हैं अग्नि में। जिस समय लगन आती है तो अग्नि की लौ अग्नि उंगलियों में से निकल जाती है तो वो शीतल होती है। अगर गर्म होती है तो पंडा जी उस समय तक नहीं निकलते। जब लगन आ जाती है तभी पंडा जी और सभी लोगों को आज्ञा दे देते हैं कि तुम अग्नि प्रज्वलित करो। उधर मंदिर में जब ये अनुष्ठान चलता रहता है तो बाहर मंदिर और होलिका के इर्द गिर्द नगाड़ों और स्थानीय होलिका गीतों में लोग झूमते रहते हैं। बाहर लोग झूमते हैं, अंदर बाबूलाल पंडा ज्योति परीक्षा से अग्नि मध्य परिक्रमा के वक्त का अनुमान लगाते हैं। फिर बाबूलाल पंडा की बहन दूध लेकर जलती होलिका के पास पहुंचती है। पंडा जी उधर से कुंड में स्नान करने के लिए आ जाते हैं। कुंड में स्नान करने के बाद में उनकी जो बहन होती है या बुआ होती है, थोड़ा सा दूध लाती है। दूध ला करके इसमें धार देती है। पंडा जी उसी धार के अनुसार अग्नि में से पार निकलते हुए अग्नि की परिक्रमा करते हुए मंदिर में जाकर के अपने घर पहुंच जाते हैं। दुग्ध पंक्ति बनने के बाद बाबूलाल पंडा होलिका के पास बने कुंड में स्नान करने जाते हैं और फिर वहां से सीधे होलिका मध्य परिक्रमा के लिए निकलते हैं। बिना रुके जलती लपटों, अंगारों और धुआं के बीच से निकलते हैं। बाबूलाल पंडा ऐसा कैसे करते हैं, इसके बारे में हमारे संवाददाता ने बाबूलाल पंडा से बात की।
बाबूलाल जी बताइए किस तरीके से आप जलती हुई होली में से एकदम पार होके निकलते हैं? यहाँ पर जो है मतलब हमारा जो व्रत चल रहा है 1.25 महीने का, कम से कम 1.25 महीने का व्रत चल रहा है। ये पहला जी अपनी असीम कृपा है, बहुत पुरानी कथा है, ये चलने के लिए चल रही है, जो परंपरा चल रही है वो चली रही है। यानी 3 साल पहले लग रहा था, 2 साल में बीच में गैप दे दिया, अब चौथी बार होलिका दहन करा रहा हूँ। आपसे पहले यहाँ पर कौन निकलते थे? हमसे पहले तो बहुत निकल चुके हैं यहाँ पर, हमारे पिताजी भी निकले थे, भाई साहब भी निकले थे, भाई साहब का लड़का भी निकला, ताऊ जी निकले थे, मैंने परंपरा चली। असल में होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा है। मान्यता के मुताबिक राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप इतना बाहुबली हो गया कि उसने अपने राज में भगवान विष्णु की पूजा नहीं करने का फरमान जारी किया। लेकिन इस फरमान का असर उसी के बेटे प्रहलाद पर नहीं पड़ा, जिसके बाद उसने प्रहलाद को मौत की सजा सुनाई। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग में नहीं जलने का वरदान था, इसलिए वो प्रहलाद को लेकर चिता सजाकर आग में बैठ गई ताकि प्रहलाद आग में जलकर भस्म हो जाए। लेकिन हुआ ठीक उल्टा, होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। इसी के बाद से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। मथुरा में सालों से ये परंपरा निभाई जा रही है और इसे देखने के लिए लोग महीनों बेसब्री से इंतजार करते हैं। टीवी पर आप इन तस्वीरों को देखकर नकल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा।